दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 के अंदर कौन से ऐसे नॉन बैंकिंग एग्जाम्स है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस नॉन बैंकिंग की है, क्योंकि हम मोस्टली वीडियोस जो होते हैं वो हम कवर करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के, रेगुलेटरी बॉडीज़ के। तो वो काफ़ी बच्चे हमसे पूछते हैं कि 2025 के अंदर कौन कौन से नोटिफिकेशंस हैं जो आ सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी बैंकिंग के अंदर हैं उनके साथ भी कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो जाते हैं कि वो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं और वो दूसरी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस करूँगा, साथ ही मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको किसका कोर्स अलग से लेने की जरूरत है और किसका कोर्स अलग से लेने की जरूरत पहले से नहीं है। अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद लें, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसकी तैयारी से आपकी ऑलमोस्ट 80% तैयारी उस दूसरे एग्जाम की भी कवर हो जाती है। काफी बार ऐसा होता है कि किसी दूसरे नोटिफिकेशन की कोई न्यूज डाल देता है और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उसको लेके वीडियोस बनाने लग जाते हैं और बच्चे उनका कोर्स परचेज करने लग जाते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि साल साल भर तक वो नोटिफिकेशन आता ही नहीं है और काफी बार बच्चे जो है वो बहुत परेशान होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कौन से नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, कौन से आ सकते हैं और किन के ज़्यादा चांसेस है आने के, और किन के कोर्सेज आपको लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए पहले से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अंदर रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह हम सब कवर करेंगे। उसी के साथ में बताना चाहूँगा आपको कि गाइडली का नाम आप सभी ने सुना होगा। उनका प्लेटिनम मॉक टेस्ट पैकेज जो है 6 महीने का 5 महीने की वैलिडिटी का केवल 149 रुपये में मिल रहा है और 12 महीने का केवल 349 रुपये में मिल रहा है। अगर आप हमारा कूपन कोड JEN12 लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके अंदर IBPS और इंश्योरेंस, SBI, जितने भी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स रहते हैं वो सारे इसके अंदर कवर रहेंगे। लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा, वहां से जाके इसकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। जो भी बच्चे बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करते हैं IBPS, SBI की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में शेयर कर रहा हूं, वहां से जाके इसकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा अभी मार्केट में हो रही है वो है FCI AG3 का नोटिफिकेशन या FCI के मैनेजर की पोस्ट का नोटिफिकेशन। दूसरी पोस्टों में भी FCI नोटिफिकेशन समय समय पे निकालता है, हर 2-3 साल में, जैसे AGM वगैरह हो गया, लेकिन AG3 और मैनेजर के अंदर वैकेंसीज जो है खास करके AG3 में बल्क के अंदर आती है। लेकिन FCI का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो लगभग 2 से 3 साल लगते हैं इनको दोबारा अपना नोटिफिकेशन निकालने में। और जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में भी अभी तक ये बोला जा रहा है कि पूरे तरीके से इन्होंने वेटिंग लिस्ट के बच्चों को अभी तक इनकी क्लियर नहीं हुई है। DV वगैरह के लिए अभी भी लोगों को बुला रहे हैं। तो जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा, जब तक नया FCI AG3 का नोटिफिकेशन आने का चांसेस नहीं है। और FCI AG3 का जो एग्जाम पैटर्न और जिस तरीके का इनका सिलेबस वगैरह रहता है, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करोगे, हमने टॉपर टॉक भी डाला था आदित्य जैन का, उन्होंने बैंक पी और क्लर्क क्लियर किया था और उसके बाद उन्होंने FCI AG3 क्लियर किया था। और उस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया भी था कि केवल जो जनरल स्टडी वाला जो पार्ट होता है, जनरल अवेयरनेस वाला, उसके अंदर SSC बैंकिंग थोड़ा सा मिक्स आता है, उसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत है। बाकी जो तैयारी आप बैंकिंग के अंदर कर रहे हैं, अगर वो तैयारी आपकी अच्छे से है तो आपका FCI जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो बच्चे अगर जाना भी चाहते हैं इसके अंदर तो उनको अलग से इसका कोर्स अभी लेने की जरूरत नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप जनरल स्टडी का किसी का कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसके बाद आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट जो आपके हैं वो अगर आप नॉर्मल बैंकिंग वगैरह के भी मॉक लगाओगे तो उससे स्पीड जो है अच्छी इंक्रीज हो जाएगी, बल्कि ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बैंकिंग का लेवल इनसे ज्यादा रहता है। दूसरी बात हम करें LIC के नोटिफिकेशन की, तो देखो LIC एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, इसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। 1-1.5 महीने से ज्यादा का ये लोग टाइम नहीं देते हैं तैयारी करने का, और एकदम से जब इनका नोटिफिकेशन आता है तो सब लोग सरप्राइज रह जाते हैं। तो इसकी तैयारी, पहली चीज तो ये है कि असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आए हुए काफी लंबा वक्त, एक अरसा गुजर गया, एक पूरा का पूरा अगर हम देखें तो काफी लोग ओवर एज हो गए उसके नोटिफिकेशन का वेट करते करते। इसलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में, LIC के बारे में ज्यादा सोचना एकदम से मूर्खता है। बीच में बहुत सारे नोटिफिकेशन आके निकल गए और अभी भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे, लेकिन LIC को लेकर प्रेडिक्शन हम नहीं दे सकते, चाहे वो असिस्टेंट को लेके हो, चाहे ADO को लेके हो या AA को लेके हो। AA और ADO का काफी लोग कह रहे थे कि नोटिफिकेशन इस साल आएगा, इस साल आएगा। असिस्टेंट का भी ऐसा बोल रहे थे कि वहां की यूनियन ने अभी तक बोल दिया है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा उसी वक्त आप इनका कोर्स जो है वो खरीदें, क्योंकि इसके अंदर केवल जो इंश्योरेंस वाला जो पार्ट रहता है उसकी तैयारी आपको अलग से करनी पड़ती। बाकी जो एग्जाम लेवल रहता है इनका वो सेम बैंकिंग जैसा ही रहता है, और उनका जो कठिनाई का जो लेवल होता है, डिफिकल्टी लेवल, वो बैंकिंग के कंपैरिजन में कम ही रहता है। इसलिए अगर आप वो तैयारी कर लोगे तो आपका ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। अलग से इनका कोर्स परचेज बिल्कुल ना करें। उसके बाद ESIC को लेके काफी बार बोला जाता है, SSO को लेके, तो इसको लेके अभी तक तो कोई न्यूज नहीं है, लेकिन जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा काफी जगह ये भी बोला जा रहा है कि SSC ने इसकी वैकेंसीज कवर कर ली है। तो इसके बारे में इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ESIC SSO के टॉपर टॉप वगैरह डाले हुए हैं। तो इसकी तैयारी भी आपको ऐसा नहीं है कि अलग से करनी है, उसी के अंदर इसकी तैयारी कवर हो जाएगी। ऐसा ही EPFO SSA को लेकर है, इसके अंदर भी ऐसा ही है। इसका भी हमने टॉपर टॉप डाला था, उन्होंने SBI क्लरिकल क्लियर किया था, उसके बाद EPFO का एग्जाम
क्लियर किया था। तो इसके अंदर भी आपको अलग से इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो शुरू की 4 चीजें मैंने आपको बताई है, एफसीआई, एलआईसी, ईएसआईसी, ईपीएफओ, जैसे इनका नोटिफिकेशन आता है अपनी तैयारी का लेवल एकदम से बढ़ा दें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपकी तैयारी जब पीक पे होगी उसी वक्त आते हैं। वैसे इनके नोटिफिकेशन हर साल रिलीज नहीं होते हैं, तो इसलिए इनके चक्कर में ज़्यादा पढ़ना और इनके कोर्सेज परचेस करना बार बार और फिर फ्रस्ट्रेशन में आना कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नोटिफिकेशन नहीं आया। क्योंकि तैयारी आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर अलग से नहीं करनी है, एक आध सब्जेक्ट रहता है जिसकी तैयारी अलग से करनी पड़ती है। इसके बाद अगर हम देखें, अब मैं बताऊंगा आपको किन के कोर्स आपको परचेस करने चाहिए अगर आपको तैयारी करनी है। तो नाबार्ड ग्रेड लगभग हर साल अपना नोटिफिकेशन निकालता है, और ये रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स ऐसे रहते हैं जिसके अंदर 1-2 साल की तैयारी आपको लगती है। तो अगर आप नाबार्ड के अंदर जाना चाहते हैं ग्रेड ए की पोस्ट पे, तो उसका कोर्स मैं कहना चाहूंगा कि आप परचेस कर लो, जिस भी वेबसाइट का आप परचेस करना चाहते हो, जिस भी ऑनलाइन कोचिंग का या ऑफलाइन का जो भी आपके पास है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, तो उसका आप जरूर परचेस करें, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन हर साल आते हैं। और फिर जब नोटिफिकेशन आने के बाद अगर परचेस करेंगे तो केवल बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी से ये एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। ये एग्जाम्स काफी, इनका जो टफनेस लेवल रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, अलग तरीके का एग्जाम पैटर्न इनके अंदर आता है, एग्रीकल्चर पोर्शन वगैरह भी काफी कवर रहता है। रहा सवाल नाबार्ड के अंदर डेवलपमेंट असिस्टेंट का, तो डेवलपमेंट असिस्टेंट में वैकेंसीज काफी कम आती है, और इनका जो एग्जाम रहता है डेवलपमेंट असिस्टेंट का, उसके लिए अलग से कोर्स परचेज ना करें। ग्रेड ए की अगर तैयारी करनी है तो उसके लिए आप अलग से कोर्स परचेज करें, क्योंकि डेवलपमेंट असिस्टेंट अगर आपने बैंकिंग की तैयारी अच्छे से कर रखी है तो उससे काफी कुछ मदद आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आने के बाद फिर आप सोच सकते हैं कि करना है कि नहीं करना। उसके बाद अगर कोर्स परचेज करना है तो एक और इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जाम है एडाई। एडाई का नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि इस साल भी इसका रिलीज होगा, इसलिए इसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका एग्जाम पैटर्न पिछले साल का भी अच्छे से समझ लें। हमने एक टॉपर टॉक भी इसका डाला हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है कैसे इनका डिस्क्रिप्टिव होता है, किस तरीके से वैकेंसीज निकालते हैं, कैसे आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी एलिजिबल रहते हैं इसके अंदर, और किस तरीके से इनकी मेरिट बनती है। पूरा स्टडी करके फिर इसका कोर्स आप परचेस करने की सोच सकते हैं, और उसके बाद अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि केवल बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी से आपका ये वाला एग्जाम जो है वो नहीं निकलेगा। इसके बाद रहा सवाल आरबीआई का, तो आरबीआई के अंदर असिस्टेंट का आप अभी से कोई अलग से कोर्स जो है वो परचेस करने का सोच सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट की वैकेंसी 1 साल छोड़ के आती है। तो अगर वैकेंसीज आती है इसकी, तो भी आपको कई बार लोगों को 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट तक भी इसके लग जाते हैं, क्योंकि असिस्टेंट के अंदर खेल क्या है कि लेवल तो इनका बैंकिंग से थोड़ा कम रहता है, लेकिन इसके अंदर जो स्पीड का खेल बहुत ज्यादा रहता है। आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी, खास करके इनका जो प्रीलिम्स का एग्जाम्स होता है उसके अंदर आप 4-5 नंबर से ज्यादा का मार्जिन इसके अंदर रहता नहीं है। जो कट ऑफ जाती है आप देखेंगे कि मतलब ऑलमोस्ट 95% तक इनकी कट ऑफ जो है वो क्रॉस कर जाती प्रीलिम्स के अंदर। अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसका आप सोच सकते हैं। हालांकि मैंने जैसा बताया कि आपका लेवल एग्जाम का जो है वो कम हो जाता है, बैंकिंग की तैयारी से निकल सकता है, लेकिन सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें ग्रेड बी, तो ग्रेड बी की अगर आपको तैयारी करनी तो इसका कोर्स जरूर परचेज कर ले, क्योंकि ग्रेड बी का एग्जाम इतना आसान नहीं रहता निकालना, और केवल बैंकिंग की तैयारी से आपका उसका मेंस वगैरह जो है वो नहीं निकल पाएगा, आपको अलग से उसकी तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। हाँ, बैंकिंग की तैयारी आपकी जो है मदद कर सकती है, और ग्रेड बी की वैकेंसीज भी कम हो चुकी है। इस साल भी हमने देखा डबल फिगर में वैकेंसीज आई है, तो इतनी वैकेंसीज के अंदर अगर आपको ग्रेड बी निकालना है तो उसका कोर्स आप जरूर परचेस करें। और इनका नोटिफिकेशन भी जो है ग्रेड बी का आरबीआई हर साल जो है वो रिलीज कर रहा है काफी लंबे टाइम से, तो ये मान के चले कि नोटिफिकेशन भी आएगा। इसके बाद रहा सवाल सेबी का, तो सेबी का भी लगभग हर 1 साल के अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है। कभी कभी ऐसा बीच में टाइम आता है जब गैप हो जाए, लेकिन सेबी का भी आता है। तो सेबी की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे सीए प्रोफेशनल्स ऐसे रहते हैं जो सेबी वगैरह में जाना चाहते हैं, कई लोग सीए इंटर वाले रहते हैं जो सीए फाइनल क्लियर नहीं कर पाते, उनका भी ड्रीम रहता है सेबी का, क्योंकि इनका जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है जो पढ़ाई वहां पे बच्चे करते हैं। तो इसमें जाना चाहते हैं तो ये जो रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम है इनका कोर्स आप परचेज कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसके बाद रहा सवाल सिडबी का, तो सिडबी का नोटिफिकेशन आया तो है, लेकिन फ्रेशर को लेकर नोटिफिकेशन सिडबी ने काफी लंबे टाइम से नहीं निकाला है। तो इट मे बी पॉसिबल कि इस साल सिडबी जो है वो रिलीज कर दे। अब इनका जो एचआरएम डिपार्टमेंट है वो काफी टाइम से सुनने में आ रहा है कि सिडबी के अंदर ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस बेस पे बच्चे हायर करने की, इसलिए ये लोग नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं फ्रेशर के लिए। तो ये तो अब इंटरनल चीज है, लेकिन सिडबी के लिए आपको बहुत ज्यादा अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जो आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड है, इनका जो लेवल रहता है इसके कंपेरिजन कंपैरेटिवली काफी कम लेवल रहता है सिडबी का, अगर नोटिफिकेशन आता भी है तो भी। यही बात एनएचबी के अंदर हम देख सकते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक का भी इस साल भी नोटिफिकेशन आया था, तो इसके लिए भी जो इनका एग्जाम पैटर्न वगैरह रहता है वो आईबीपीएस एसबीआई जैसा ही लगभग इनका एग्जाम पैटर्न रहता है। तो इसके लिए भी कोई दूसरे कोर्स के अंदर ट्रैप ना हुए
कि इसका आया है, हमारा कोर्स आप ले लो, काफ़ी बच्चे ऐसा बोला जाता है। इसके अलावा जो 4 इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां, अब इस साल तो किस्मत अच्छी थी कि साल के अंदर 2-2 बार इनके नोटिफिकेशन आ गए, यूआईसी हो गया, NIACL हो गया, NICL हो गया, GIC हो गया, इन सभी के नोटिफिकेशन लगभग आए हैं, असिस्टेंट के भी, और काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनी ने AOs के नोटिफिकेशन भी निकाले हैं। भविष्य में भी इनके नोटिफिकेशन आ सकते हैं, इस साल भी नोटिफिकेशन आ सकते हैं, हो सकता है 1-2 महीने के अंदर ही इनमें से कोई इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी ऑफिसर की पोस्ट का भी नोटिफिकेशन निकाल दे और आने वाले पूरे साल के अंदर कोई असिस्टेंट की बड़ी वैकेंसी निकाल दे। लेकिन इनके जो एग्जाम रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जो इंश्योरेंस अवेयरनेस वाला जो पार्ट रहता है, जो जनरल अवेयरनेस में थोड़ा बहुत कवर करते हैं, उसके लिए आपको तैयारी अलग से करनी है। बाकी जो इनके सारे सब्जेक्ट रहते हैं वो आपके बैंकिंग की तैयारी से जो है वो निकल जाएंगे, उनके लिए अलग से अभी से तैयारी ना करें, अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद जो है वो परचेज करें। इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।